पिता, पति और पैसा। आई कॉल देम द 3 P's ऑफ लाइफ। इनकी वैल्यू पता है कब समझ में आती है? जब ये नहीं होता है हमारे पास। सेकंड, मैं लेडीज को ये बात बोलना चाहूंगी। अब कुछ लेडीज शायद ये सोचें कि अभी तक तो ये हमारे फेवर की बात कर रही थी, अभी ये मर्दों की फेवर की बात कर रही है। नहीं, एम्पावरमेंट का की जब हम बात करते हैं ना, तो एम्पावरमेंट का मतलब ये नहीं है कि आपको सिर्फ आपके अधिकार पता होने चाहिए। एम्पावरमेंट का मतलब ये भी है कि आपके अधिकार, आपकी रेमेडीज जो आपके फेवर में काम करती हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं उन राइट्स को लेकर, आपकी ड्यूटीज क्या हैं, आपको वो भी पता होना चाहिए। राइट? तो मैं ये सभी लेडीज को समझाने का हमेशा प्रयास करती हूँ, बच्चियों को समझाने का प्रयास करती हूँ दैट प्लीज रिस्पेक्ट ऑल मेन इन योर लाइफ। आपके जीवन में जो भी पुरुष हैं, जो आपका साथ दे रहे हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आप उनका ख्याल रखिए, ठीक है, और उनकी इज्जत करिए। वाई आई से दिस इज बिकॉज जिन लेडीज के पास ये सपोर्ट नहीं है ना, वो बहुत दुखी है, वो बहुत परेशान है। देखो, पिता, पति और पैसा, आई कॉल देम द 3 P's ऑफ लाइफ। ये 3 प आपके जीवन के ऐसे हैं कि इनकी वैल्यू पता है कब समझ में आती है? जब ये नहीं होता है हमारे पास। ठीक है ना? अब हम फादर की बात करते हैं, ठीक है? तो अब यूजुअली हम देखेंगे कि जब घर का खर्चा चल रहा है, आपके पिज़्ज़ा ऑर्डर्स हो रहे हैं, पार्टियाँ चल रही हैं, आपको अच्छे-अच्छे कपड़े मिल रहे हैं, कोचिंग की फ़ीस आ रही है, स्कूल की फ़ीस जा रही है, सब कुछ जब आपको अच्छे से मिल रहा है ना, तो यूजुअली उस घर में क्या होता है ना, माँ की याद ज़्यादा आती है कि मम्मी पैसे दे देना, मम्मी दोस्त के साथ कहीं घूमने जाना है, पैसे दे दो, ठीक है ना? वो कोचिंग की फ़ीस लेनी है, दे दो, कुछ खाने का मन करे बाहर से ऑर्डर कर लेते हैं, ठीक है ना? तब वो माँ, माँ, माँ ही चलता है। पापा की याद यूजुअली कब आती है? जब वो नहीं होते हैं आपके पास। फिर माँ साथ में भी आपके बैठे होगी ना, तब याद आप पापा को करते हो कि पापा होते ना, तो ऐसा नहीं होता। पापा होते तो मैं कोचिंग जा सकता, पापा होते तो मतलब मुझे स्कूल ड्रॉप नहीं करना पड़ता, पार्ट टाइम जॉब नहीं करनी पड़ती, राइट? उसी तरीके से हस्बैंड है। सिर्फ पिता का हाथ सर पे और हस्बैंड का सपोर्ट, ये एक फीमेल की लाइफ का इतना इंपॉर्टेंट एसेट है दैट वुमेन डोंट अंडरस्टैंड दैट। ठीक है ना? आपका हस्बैंड आपके साथ है, आप उसको जितना सपोर्ट कर सकते हैं करो। अब आप बोलोगे कि अगर कोई हमारे साथ मारपीट कर रहा है, अभी आप वॉयलेंस की बात कर रहे हैं, मैं उस विषय पे मैं बात नहीं कर रही, मैं जनरल कॉन्टेक्स्ट में बात कर रही हूँ। ठीक है? मैं उन लेडीज़ को ये मैसेज देना चाहती हूँ जिनके पास ये सब है, जिनके पास ये रिलेशंस, ये सपोर्ट हैं। छोटी-छोटी बातों पे हस्बैंड को ताना देना, भी आपने घर नहीं बना कर दिया, 10 साल हो गए किराए के घर में रह रहे हैं, कोई बात नहीं, बना लेगा। है ना? इस दुनिया का ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसको लग्ज़री नहीं चाहिए, जिसको एसेट नहीं चाहिए, जिसको पावर नहीं चाहिए, जिसको रुतबा नहीं चाहिए। फीमेल्स फिर जो है थोड़े में एडजस्ट करने की बात कह लेगी, लेकिन आप कोई आदमी, मुझे लगता है ऐसा कोई आदमी आप नहीं देखोगे जो कहेगा कि मैं थोड़े में गुज़ारा कर लूँगा। सबको पावरफुल बनना है, सबको घर लेना है। वो कर रहा है कोशिश, वो कर लेगा। आप थोड़ा उसको सपोर्ट तो करो, उसे ताना मत दो बार-बार। उसको इमोशनली सपोर्ट करो, वो सब कुछ कर लेगा। तो पिता और पति, ये जब आपके पास होते हैं ना, तब तक उनकी वैल्यू समझ में नहीं आती है ना? जब ये चले जाते हैं ना, तब पता लगता है। और इन 2 रिश्तों के बाद अगर कोई ऐसा एसेट है, जो इन 2 रिश्तों की बराबरी करने की पावर रखता है, दैट इज़ मनी। So I keep the third point I would say is I usually suggest and I keep telling women, अगर तो आप तलाकशुदा हो, आप विधवा हो, या किसी वजह से आप अकेले पड़ गए हो, आपके पास आपके फादर का सपोर्ट नहीं है, हस्बैंड का सपोर्ट चला गया, मे बी बाय डिवोर्स और डेथ फॉर दैट मैटर, तो आपका जो सबसे अच्छा दोस्त अगर कोई है तो वो पैसा है। फिर किसी पे विश्वास नहीं करना है। कोई रिश्तेदार, मामा, चाचा, ताया, ये फलाना रिश्तेदार, वो दोस्त, वो फलाने ऑफिसर, कोई काम नहीं आएगा आपके। और अगर कोई आ भी रहा है तो कोशिश करो आप किसी की मदद मत लो, बिकॉज़ ये फेवर आपको किसी मुसीबत में डाल देंगे। व्हाई आई से सो, मैं आई विल टेल यू। एक केस हमने अभी हाल-फिलहाल में हैंडल किया। उस केस में जो है हस्बैंड की डेथ हो गई है। तो जो वाइफ है, वो हस्बैंड की जो नौकरी है ना, वो भी उस सीनियर ऑफिसर ने कहीं लगाई थी। अब उसके हस्बैंड की डेथ के बाद बहुत कम उम्र में उनकी एक रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई। अब उसकी वाइफ जो है ना, वो भी, उसके ससुराल वालों ने उसकी वाइफ की नौकरी लगवा दी उन्हीं ऑफिसर को, सिफारिश करके, या जो भी उन्होंने रिक्वेस्ट की होगी कि कहीं इसको लगा दो। उन्हें लगा तो दी, लेकिन वो अब मुझसे फ़ोन पे कभी कॉन्टैक्ट करती है तो वो बताती है कि दीदी, यू नो व्हाट, मतलब मुझे वो ऑफिसर की इंटेंशन सही नहीं लगते हैं। है ना? वो ऐसे वो बुज़ुर्ग हैं कि कभी वो सर पे ऐसे हाथ रख देगा, कभी वो पीठ के
बल ऐसे ना बैक पे ऐसे हाथ हुँ, फेर देगा, कभी वो इधर कंधे पे हाथ रख लेता है। सो मुझे इस तरीके का एक दिस इज़ व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ सेक्सुअल हुँ, ह्यूमिलिएशन, हुँ, राइट? अब क्योंकि वो बुज़ुर्ग हैं तो कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। ही सब ये सोचते हैं कि वो बेटी की तरह ट्रीट करता है हुँ, बिकॉज़ शी इज़ यंग, बट एक लड़की को पता लग जाता है उसका टच, उसको जिस तरीके से स्पर्श किया जा रहा है वो कैसा है। हुँ, अब वो फँसी हुई है क्योंकि सिफ़ारिश पे लगी है ना। अब ये बात कोई नहीं समझता है। सो दिस इज़ व्हाट आई कीप टेलिंग, आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनिए। हुँ, आप अपना पैसा अपने पास सेफ रखिए, अपना स्त्री धन, आपका गोल्ड है, आपके एसेट्स है, वो प्लीज़ अपने पास रखिए, हुँ, है ना? आप किसी और के पास रख देंगे क्योंकि अभी आपका रिश्ता बहुत अच्छा चल रहा है, बाद में पता लगता है कि वो आपके एक्सेस से ही बाहर चला हुँ, जाता है, या आप उसको अपने एसेट्स को उस जगह पे रखिए जहाँ पे आप उसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि अभी हाल फिलहाल में हमने ये जो हमने वर्कशॉप्स की, इसी में एक बच्ची ने मेरे को इंस्टाग्राम के थ्रू कांटेक्ट किया और उसने मुझे बताया कि उसके फादर की डेथ के बाद जो गोल्ड है उसका, उनकी मदर का जो गोल्ड है, वो उनकी ताई जी ने अपने लॉकर में रख दिया था। हुँ, तो बेसिकली उसकी जो मदर है वो चाहती थी कि वो गोल्ड का वो कड़ा बेच के थोड़ा-सा, वो मेडिकल कर रही थी तो कहीं ट्यूशन वगैरह में सोच रही थी कि वो ट्यूशन लगाएँगी। बट उसको बार-बार अपने जेठ से, यानी कि उसकी मदर को अपने जेठ से पैसे माँगने पड़ते थे। और वो कहीं न कहीं वो सेक्सुअल ह्यूमिलिएशन का शिकार हो रही थी, तो शी वाज़ क्राइंग वेरी बैडली। शी वाज़ टेलिंग मी कि ताऊ जी कभी बड़े पापा जैसे बोलते हैं कि वो कभी किचन में चले जाते हैं, मेरी मम्मी के पास जाकर खड़े हो जाएँगे। है ना? तो बड़े पास बहुत क्लोज़ खड़े हो जाएँगे तो वो माँ को अच्छा नहीं लगता है, तो मैं कभी-कभार उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, या कभी-कभार माँ ही मुझे आवाज़ दे देती है कि ज़रा किचन में आ जाना, ताकि वो थोड़े से डिस्ट्रैक्ट हो हुँ, जाएँ। सो ये चीज़ें तब होती हैं जब आप फाइनेंशियली डिपेंडेंट हो जाते हो किसी को। दिस इज़ व्हाई आई कीप टेलिंग ऑल चिल्ड्रन कि आप जितना जल्दी हो सके अच्छी स्किल्स सीख के थोड़ा-थोड़ा पैसा कमाना शुरू करो। बिकॉज़ यू नेवर नो आप कब किस सिचुएशन में पहुँच जाओगे, कब किसका सपोर्ट आपकी लाइफ से चला जाएगा। तो एग्ज़ैक्टली। बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, रिस्पेक्ट ऑल मेन इन योर लाइफ, जो भी आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, बिकॉज़ गॉड फ़ॉरबिड कभी वो आपके जीवन से अगर कहीं चले जाएँ, तब आपको समझ में आएगा कि मतलब मैं आई डोंट वांट टू यूज़ दिस वर्ड, बट मतलब ज़िंदगी जहन्नुम हो जाती है।